चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा पूरा महाकुंभ, नागा सन्यासी बना रही 100 महिलाएं। 27 जनवरी को अमित शाह आएंगी। महाकुंभ का 7वां दिन है। सीएम योगी प्रयागराज पहुंच गए हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया है। थोड़ी देर में अफसरों के साथ मीटिंग करेंगी। मंथन होगा कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे तो भीड़ कैसे संभाले जाएंगी। पीडीए के साथ ब्राह्मण वोट पर अखिलेश की नजर। मिल्कापुर उपचुनाव में सपा खेल रही मास्टरमाइंड गेम। सपा की थी रणनीति। सपा पीडीए ब्राह्मण वोट और भाजपा से नाराज वर्ग के अपने पक्ष में करने मलकीपुर उपचुनाव जीतना चाहती है। पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही। वही भाजपा रामपुर कुंदरपुरी मंडल यहाँ न अपना पाए, इसके लिए सपा माइंड गेम खेल रही है। ट्रेन से गायब युवती 48 घंटों में लुधियाना से मिली। भाई को मैसेज में लिखा भैया बचा लो, कुछ गुंडे छेड़ रहे। धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली गंगा सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे में यात्रा कर रही 21 वर्षीय युवती की अचानक गायब हो गई थी। युवती ने ट्रेन से अपने भाई को मैसेज कर गुंडों के होने की सूचना दी, मदद की गुहार लगाई। घटना के बाद परिजनों ने सराहनपुर जीआरपी में तहरीर दी है। सांसद से महिला बोली मैं बचारू नहीं, बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। रेप की एफआईआर के बाद सीतापुर एमपी से कहा एसपी ने साजिश रची। सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ महिला नेता ने रेप केस का मुकदमा दर्ज करा दिया है। पीड़िता ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में कॉलिंग रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दिया है। सांसद पर धमकी देने का भी आरोप लगा है। मौनी अमावस्या पर 20 लाख बाद कल्याणकारी नक्षत्रों का संयोग। मेष राशि वालों का बढ़ेगा करियर ग्राफ। पीपल बरगद को जल अर्पित करी, बढ़ेगी बौद्धिकता क्षमता। 20 साल बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में शाही स्नान का आयोजन होगा। कल्याणकारी नक्षत्रों से संयोग में शुक्र अपने उच्च राशि में रहेंगी। इसके साथ ही बुध सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होंगी, जिससे मेष मकर तुला व मीन राशि वाले जातों को बेहद अच्छे परिणाम मिलेंगी। योगी जी कम उम्र में संत बने, मेरे संन्यास पर हंगामा क्यों, आगरा लौटी गौरी ने कहा बालिग होने पर साध्वी बनूंगी। पिता बोले फिर प्रयागराज जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने भी कम उम्र पर संन्यास लिया है, तभी किसी ने विरोध नहीं किया। मेरे संन्यास लेने पर इतना क्यों हंगामा होने लगा है। चुनाव अखाड़े में शामिल होना बहुत कठिन और गौरवशाली है, लेकिन मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं। अब मैं साध्वी के वेश में ही रहूंगी, यही गुरुकुल में पढ़ाई करूंगी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी। बालिग होने पर मुझे साध्वी बनाना है। महाकुंभ पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वामी अवधेशानंद के शिविर में 6 दिन रहेंगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की संगोष्ठी में आज शामिल होंगी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 दिनों के लिए महाकुंभरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वह यहां परिवार के साथ रहेंगी। संगम स्नान के साथ कई कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। शनिवार को ही सह परिवार प्रभु प्रेमी संघ शिविर में पहुंच गए थे। आगमन पर जूना पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज सहित आश्रम के वासियों ने उनका स्वागत किया है। योगी आज 5 घंटे महाकुंभ में रहेंगे। कैबिनेट में बैठक और अमावस्या स्नान की तैयारियां जानेंगी। साधु संतों के सुझाव लेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ में 5 घंटे रहेंगी। 22 जनवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। मौनी अमावस्या पर सरकार को अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए पहुँचेंगी। 10 साल की लव स्टोरी का सफारी से गुजरकर हुई अंत। लखनऊ में लिव इन पार्टनर की हताहत कर रायबरेली पहुंचा। 10 साल पहले कॉलेज आने जाने के दौरान गीता की गिरिजा शंकर से मुलाकात हुई थी। गिरिजा की छवि खराब होने के चलते उसने कोई बात नहीं करता था। बहन को भी मना कर देते थे, लेकिन गीता कहती थी कि दूसरों से क्या लेना देना, मुझे सही से बात करना है। लखनऊ में हताहत के बाद भी वेंटिलेटर सपोर्ट का फ्रॉड। अस्पताल में परिजनों का हंगामा। रिटायर्ड टीचर की हड्डी पर हुआ था ऑपरेशन। लखनऊ के निजी हॉस्पिटल ने मरीज की हताहत के बाद भी फ्रॉड किया है। मरने के बाद मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने का झांसा दिया। परिजनों से वसूली की गई। इसकी जानकारी होने पर परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया है। मामला रविवार सुबह चौक के यूनाइटेड अस्पताल का है। महाकुंभ में 2 विदेशी समेत 100 महिलाएं बनी नागा सन्यासी। जीते जी दुख और 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया। बिना सिले सफेद वस्त्र पहनी। प्रयागराज महाकुंभ में 2 विदेशी समेत 100 महिलाओं ने एक साथ नागा सन्यासी की दीक्षा लिया है। इसमें सभी आयु वर्ग की महिलाएं शामिल है। सभी जूना अखाड़े से जुड़ी हुई है। आज से इसकी जिंदगी बदल जाएगी। संगम घाट पर अपने केस कटवाए, फिर जीते जी खुद का और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया है।
पता ही नहीं चला पाकिस्तानी थी, मैदान इंग्लिश में एक्सपर्ट थी। हेडमास्टर बोले परिवार के बारे में बात नहीं करती थी। सुबहाइला के स्कूल से रिपोर्ट। ये कहना बरेली जिले के मौधापुर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर परम कृष्ण पाल का, जहाँ 9 साल तक पाकिस्तानी नागरिक सुमालिया खान टीचर रही। पाकिस्तानी सुमालिया ने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल की। खुलासा होने के बाद हेडमास्टर ने उसकी बात कही है। लखनऊ में डबल डेकर वोल्वो बस पलटी, दिल्ली से महाकुंभ जा रही थी, 7 महिलाएं हुए घायल, एक बच्ची की हालत नाजुक। लखनऊ के पारा इलाके में डबल डेकर वोल्वो बस पलट गई है। बस दिल्ली से प्रयागराज जा रही थी। हादसा घटनास्थल तुकियानी मोड़ के पास हुआ है। बस ओवरलोड थी, 7 महिलाएं घायल हुई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। सभी को लोकल बंधु अस्पताल भेजा गया है। योगी को विदेशी महिलाओं से शिव तांडव सुना, वीडियो हुआ वायरल। राम सिया तांडव सुनकर सीएम ने हाथ जोड़ी, बोले बहुत बढ़िया, जय श्री राम। लखनऊ में योगी को इटली की विदेशी महिलाओं ने भजन सुनाया, शिव तांडव की प्रस्तुति की। जय श्री राम भजन गाते हुए रामायण की प्रशंसा सुनाई। जैसे महिलाओं ने पीर परी जब भक्त पुकारे गया तो वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। प्रिया रिंकू की लव स्टोरी कैसे हुई शुरू, क्रिकेटर फ्रेंड की शादी में मुलाकात, दुल्हन से परिचय करवाए, आईपीएल के बाद सगाई। जैनपुर की मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह सुर्खियों में है। वजह यह है कि दोनों का रिश्ता लगभग फाइनल हो चुका है। आईपीएल खत्म होने के बाद लखनऊ में दोनों का सगाई कर सकते हैं। पावर प्लांट की राख ले जाने वाले डंपर बने यमराज, रोज हो रहे हादसे। बुलंदखंड विकास सेना से राहत में ही वाहन चलाने की मांग की है। ललितपुर में बुलंदखंड विकास सेना से पावर प्लांट की राख ले जाने वाले वाहनों से हो रहे लगातार सड़क हादसे पर गंभीर चिंता जताई गई है। रविवार को संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेंगुआ चौराहे के पावर प्लांट जाने वाली सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर रोष व्यक्त किया है। बरेली की चाय वाली बेटी की सफलता की कहानी, 2 स्टॉल से हजारों की कमाई। सोशल मीडिया पर भी क्वालिटी, दूसरों को भी दे रही है रोजगार। बरेली के रहने वाली रजौनी गौतम ने चाय के व्यवसाय से न केवल खुद को आत्मनिर्भर बना लिया बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही है। संजय नगर की रहने वाली रजौनी ने अपने पिता के जीवन काल में ही आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया था। आज उनके शहर में 2 चाय के स्टॉल सफलतापूर्वक चला रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर को मिलेगा नया स्वरूप, डुमरियागंज के भटरिया में जन सहयोग से होगा जीर्णोद्धार, पूर्व विधायक ने बनाई कार्यक्रम योजना। सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की जीर्णोद्धार की योजना तैयार की गई है। ग्राम पिटौरा के भटियारा बाजार स्थित इस मंदिर की दयनीय स्थिति को देखते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पहल किया है। कानपुर के घाटुमपुर में जरूरतमंदों को बांटे 10,000 कंबल, विधायक सरोज सुनील के 12 गांव में बांटी, ठंडे से बचने के लिए मिलेगी मदद। कानपुर के घाटुमपुर तहसील क्षेत्र के 2 दर्जन गाँव में टामपुर विधायक सरोज कुरली के 10,000 कंबल वितरित किए गए हैं। उन्हें गांव गरीबों को चिन्हित कर उन तक कंबल पहुंचाने का काम किया है। यहां पर मौजूद लोगों ने उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। पहले कल्याण मंडप हाथी रेस्क्यू सेंटर का करेंगे लोकार्पण, जनता दर्शन में सुनेंगे समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी सोमवार को अपने 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगी। इसी दौरान वह विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगी और भाजपा के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। प्रशासन व संबंधित विभागों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुशीनगर से कुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या कम, 40 बसों की व्यवस्था, लेकिन रोज सिर्फ 6-7 यात्री पहुंच रहे प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कुशीनगर जिले की विशेष बस सेवा की शुरुआत की गई है। परिवहन निगम ने डरौना, कसाई और हाटा से कुल 16 बसों का संचालन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी को गाजियाबाद परिक्षेत्र के 40 और बस जिले में पहुँचने वाली है। किसान आंदोलन अनशन के 55वें दिन डल्लेवाला को गुल्लू को चढ़ाया, केंद्र से बातचीत को तैयार। कृषि मंत्रालय की अफसर खनौरी बॉर्डर पहुंची, 14 फरवरी को मीटिंग। फसलों पर एमएसपी समेत 12 मांगों को लेकर 55 दिनों से अनशन कर रहे 70 साल के किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाला को गुल्लू को चढ़ाया गया है। शनिवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे। वहीं डल्लेवाला से मिलकर मीटिंग का न्योता दिया है। सैफ अली खान पर हमला का केस, एक आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस का दावा चोरी के इरादे से घर में घुसा था, बांग्लादेशी होने का शक, भारत आकर नाम बदला। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी को शनिवार रात 2 बजे ठाठे के लेबर कैंपस से गिरफ्तार किया गया है।
पिता अमेरिकी कमांडर थे, बेटा महाकुंभ में महामंडलेश्वर इंजीनियर 30 लाख का पैकेज छोड़कर सन्यासी हो गया। ऐसी 8 बाबाओं की कहानी। शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा, गले में रुद्राक्ष, माथे पर भभूत। इन सन्यासों को देखकर लोगों में यह धारणा रहती कि ये कम पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा संस्कृति और हिंदी जानते होंगे, लेकिन महाकुंभ में कहानी इसकी उल्टे विपरीत है। सैमसंग सिराज चैंपियन ट्रॉफी से हुए बाहर, विजय हाजरे ट्रॉफी में 5 शतक, 752 औसत के बावजूद करुणा नायर को टीम में जगह नहीं, सिलेक्शन एनालिसिस है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेक्रेटरी अजीत अगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम सिलेक्शन की जानकारी साझा किया है। मोहम्मद सिराज और संजू सैमसन को टीम इंडिया से बाहर किया गया है। वहीं घरेलू क्रिकेट में 752 रन की औसत रखने के बावजूद करुण नायर स्क्वाड में जगह नहीं बना सके हैं। यूपी के ठाकुर मिश्र ने हजारों कन्नड़ परिवार को रोजगार दिया। जिस धारवा पेड़ की मोदी ने तारीफ की, उससे लोकल से ग्लोबल बनने की कहानी। मार्च 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की धारवाड़ में ITI कैंपस के उद्घाटन के दौरान यह बात कही थी। बेंगलुरु से करीब 430 किलोमीटर दूर स्थित धारवाड़ अपने साहित्य, कला और संगीत के लिए मशहूर है। 7 राज्यों में कोहरा, यूपी में ट्रेन फ्लाइटें हुई लेट, हरियाणा में विजिबिलिटी 5 मीटर, हिमाचल में तापमान माइनस में, MP में 4.6 सेल्सियस पहुंचा। देश के कई राज्यों में सर्दी का असर है। 17 राज्यों में रविवार सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला। विजिबिलिटी घटने से कई ट्रेनें लेट हुई है। वहीं फ्लाइट ऑपरेशनल भी असर पड़ा है। यूपी में 14 ट्रेनें लेट हुई, वहीं 2 फ्लाइटें भी कैंसिल हुई है। केजरीवाल बोले, केंद्र जमीन दे, सफाई कर्मचारियों के घर हम बनाएंगे। पीएम को चिट्ठी लिखी, उन्हें कहा था जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणा किया है। उन्हें कहा कि अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन दे तो हम उस पर मकान बनवाकर आसान किस्तों में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक देगी। दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र के अधीन है, इसलिए पीएम मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। मोदी बोले, हमने विकास के साथ विरासत को सहेजना है। महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। ये सामाजिक एकता को बढ़ाने वाला पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 118वें एपिसोड में महाकुंभ और रामलला का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आते हैं। यह सामाजिक समरसता का ऐसा संगम है जहाँ जात पात ऊंच नीच के परे लोग एक दूसरे के साथ पवित्र स्नान करते हैं, भंडारे में भोजन और प्रसाद लेते हैं। नड्डा बोले, अम्बेडकर ने नहीं, इंदिरा ने संविधान में सेकुलर सोशलिज्म जोड़ा। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, अखबारों की एटियोफेड ब्लेड हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भाजपा के कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, 75 साल की यह यात्रा में 65 साल कांग्रेस के नेताओं ने इस देश पर राज किया है, लेकिन यहाँ आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। संसद में बिना पास कराए अनुच्छेद 35 से लागू कर दी गई है।